कोविड के कारण पंजाब सरकार दे वल्लों केंद्र सरकार दीयां हदायतां दे उपर सूबे दे सारे स्कूल जिहड़े सी वो बंद कर दिते सी क्योंकि फस्ट वेव तो बाद जो सैकेंड वेव ने जोर फड़िया तो जिहड़ियां क्लासां सी 10वीं तो लैके 12वीं तक इन्हां नूं भावें सरकार ने बंद कर दिता सी पर हुण सूबे दे विच जिहड़े केस ने इन्हां दा ग्राफ बिल्कुल नीचे जिहड़ा वो जा रहा है। तो इस तो बाद विद्यार्थी जिहड़े ने हुण वो स्कूलां दे विच जाके अपनी पढ़ाई जिहड़ी है वो अध्यापकों को कर सकणगे। इसलिए इस बारे अध्यापक की सोचते ने, बच्चों के माँ प्यो की सोचते हैं, तो खुद स्टूडेंट की सोचते हैं, इस बारे तफसील नाल जानकारी लवांगे। साडे नाल अमृतसर के नामवर अध्यापक राजीव जी ने, मैथ के अध्यापक ने। तो राजीव जी, सब तो पहला सरकार ने जिहड़ा फैसला लिया है बच्चों को दोबारा स्कूलों के विच पढ़ाउण दा, स्कूलों के विच बुलाउण दा, इस फैसले बारे तुसीं की कहना चाहुंदे हो एज ए टीचर? देखो जी, जेकर असी गल करिए एज अ टीचर तो हर टीचर यही एक्सपैक्ट करेगा और यही आस करेगा कि हर बच्चा स्कूल आवे। बट जे असी कोविड नूं मद्देनज़र ध्यान च रख के चलीए तो जितों तक मैं सोचता वां कि वड्डियां क्लासिस के जिहड़े बच्चे ने, जैसे क्लास 9th 10th 11th 12th, असी वो बच्चों नूं जे स्कूल बुला लैंदे आ तो वो कोविड प्रोटोकॉल्स नूं फॉलो कर सकते हैं। बट जे असी गल करिए छोटे बच्चों की जो कि क्लास 1 2 या वी कैन से कि भी जिहड़े क्लास 5 तो नीचे ने, वो बच्चे जिहड़े ने कोविड प्रोटोकॉल्स नूं इन्ना इफेक्टिवली फॉलो नहीं कर पाएंगे जितों तक मेरी समझ है। बाकी एज अ टीचर तो हर टीचर यही कहेगा कि भी मेरे सामने बच्चे बैठे होंगे तो बच्चा भी उतना अच्छा समझेगा, ठीक है। बट अगर एज ए पेरेंट मैं गल करा तो एज अ पेरेंट जो बच्चे क्लास 6 तो छोटे ने उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करनिया बहुत मुश्किल ने जितों तक मैं समझदा वां। तो छोटे बच्चों वास्ते ये स्टैप जिहड़ा है हानिकारक भी हो सकता है। साडा ये स्टैप लिता कल नूं हो सकता है छोटे बच्चों के विच भी कोविड फैलन की जिहड़ी आ वो फैला सकता है। सर, तुहानूं इस गल का खदशा है किते ना किते तुसीं थर्ड वेव के कारण कह रहे हो या बच्चों को अजे किते वैक्सीन नहीं लगी इस करके कह रहे हो? देखो, जे असी गल करिए कि कॉलेजिस और यूनीवर्सिटीज़ नूं जो गवर्नमेंट ने ओपन किया वो स्टैप फायदेमंद से और वो रीजनेबल भी है। रीजनेबल इस करके कि 18 तो उत्ते सारे बच्चों को ऑलमोस्ट फर्स्ट डोज लग चुकी है वैक्सीन की। बट अगर असी गल करिए स्कूल लैवल के उत्ते तो बिलो 18 हजे किसी भी बच्चे को कोविड वैक्सीन नहीं लगी। जे असी गल करिए छोटे बच्चों की तो उन्होंने इम्यूनिटी इन्नी ज़्यादा भी नहीं होंदी कि भी वो बच्चे जिहड़े ने वो मतलब सारिया चीज़ों ओवरकम कर लैणगे। तो इस करके जी मैं जितों तक सोचदा कि जदों तक वैक्सीन नहीं लग जाती एज अ पेरेंट मैं अगर गल करांगा तो मैं ये फील करदा कि जदों तक बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लग जाती उदों तक सरकार ने स्कूल ओपन नहीं करना चाहिए। असी 3 दिन पहले की अगर गल करिए तो केरला दे विच 23,000 कोविड केसिस जिहड़े ने वो आए ने। तो असी थर्ड वेव नूं नैगलैक्ट नहीं कर सकते। जनवरी और फैब दे विच भी स्कूल ओपन होए सी और कुछ हद तक वो भी एक कारण बन गया सी सैकेंड वेव वास्ते। सैकेंड वेव जो असी सब कुछ ओपन कर देंगे तो ओबवियसली सैकेंड वेव थर्ड वेव फिर मे बी फोर्थ वेव वो भी आ सकती है। और ये छोटे बच्चों वास्ते हानिकारक है क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी इन्नी ज़्यादा नहीं है। और अगर असी गल करिए टोटल ओवरऑल की तो हजे थ्रू आउट इंडिया अगर असी गल करिए आई वॉज लुकिंग वन डाटा वो 42 करोड़ पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड हजे तक। हाँ, और वो भी सिर्फ फस्ट डोज उन्होंने लगी है। तो जे असी पंजाब लैवल के उत्ते गल करिए तो 18+ काफ़ी लोगों को फस्ट डोज लग चुकी है। कॉलेजिस और कॉलेजिस और यूनीवर्सिटी ओपन करना फैसला ठीक सी। 9th 10th 11th ते 12th जिहड़ियां सीनियर क्लासिस ने वी कैन कॉल दैम असी उन्होंने बुला सकते हैं स्कूल च, वो कोविड प्रोटोकॉल्स नूं फॉलो कर लेंदे आ। बच्चे वड्डे ने थोड़ा समझते हैं, हैल्थ वाइज भी अपने आप नूं भी ठीक रखते हैं और उन्होंने इम्यूनिटी भी अच्छी होंदी है। जे असी छोटे बच्चे की गल करिए सैकेंड या थर्ड तो एज अ पेरेंट मैं फील करदा कि भी वो छोटे बच्चों वास्ते ये सिचुएशन च उन्होंने स्कूल नहीं बुलाना चाहिए। एज ए टीचर तुसी की समझते हो? स्टडी रिलेटेड एज अ टीचर हर टीचर मेरे अकॉर्डिंगली ये कहेगा कि बच्चा मेरे सामने बैठा होवे तो मैं उन्होंने पढ़ावां। बट एज अ पेरेंट
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਨਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਸੇ ਟਿਫਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੋਟਲ ਪਾਣੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ 3-4 2 ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜੈਸੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਅਰਲੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ। जैसे डॉक्टर्स आर सेइंग कि भी थर्ड वेव आएगी एंड इन द मंथ ऑफ सितंबर या अगस्त वी कैन से बाय द एंड ऑफ अगस्त थर्ड वेव आने दे पूरे चांस है। और थर्ड वेव दे विच जैसे कहा भी जा रहा सी पहले कि भी डॉक्टर्स दे थ्रू कि छोटे बच्चे जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो मतलब मैं ये गल करांगा कि भी पेरेंट दा कंसेंट तो ओबवियसली किते ना किते इंपॉर्टेंट है। बाकी है कि भी असी फोर्स तो किसी भी नहीं कर सकते। हर पेरेंट का इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है, कोई बच्चा अपना भेजना चाहेगा, कोई नहीं भेजना चाहेगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली हेल्थ पहले इंपॉर्टेंट है। सर स्कूल मैनेजमेंट वालों भी मैसेज आए कि ट्वाइस इन अ वीक एंड ओपन क्लासेस ने ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂ 5th ਤੱਕ ਹੋਣ, ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ सर, ऐसा है कि नो डाउट असी गल कर रहे सी कि भी कल्चरल और एक्टिविटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू अगर असी गल करिए तो बच्चा किते पिछे रह गया वा। बट अगर असी कोविड सिचुएशन नूं देख के चलीए तो मैं ये समझदा कि जे सरकार 2 या 3 महीने होर वेट कर लैंदी, ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਸਰ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 100% ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਈਕ 9th 10th 11th 12th ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੀਏ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ 5th 6th 7th ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਅਪ ਟੂ ਫਸਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਾਬੈਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੀ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਓ 10th 9th 10th 11th 12th ਓਪਨ ਕਰੋ, ਅਗੇਨ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਿਤਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? सर अकॉर्डिंग टू मी ये जो भी फैसला लिया गया है, मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों को मैं तो स्कूल नहीं भेज रही, क्योंकि मुझे लगता है कि ना तो बच्चों की वैक्सीनेशन हुई है, मतलब बच्चों को स्कूल भेज के हम जैसे आ बैल मुझे मार, एक कहावत है कि बाद में कोई प्रॉब्लम आए, बेटर है 1 मंथ हम देखेंगे पहले सिचुएशन। वैसे तो ये चीज़ गवर्नमेंट को देखनी चाहिए थी कि वो टर्न वाइज टर्न करते, सीनियर क्लासेस जो बच्चे प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, लाइक मेरा एक बेटा 6th में है, एक 2nd स्टैंडर्ड में है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों बच्चे पेरेंट्स के साथ, मतलब हम उनको बताते जाएं, बिकॉज स्कूल में टीचर हर टाइम साथ नहीं रह सकता। बच्चे वो मौका ढूंढते हैं जब टीचर नहीं है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ हग करें, क्योंकि 1.5 साल के बाद बच्चा स्कूल में जा रहा है। बच्चों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ मदर अच्छे से मैं समझती हूँ अपने बच्चों की, मैं तो आंखें पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो बच्चों को बहुत मन है बच्चों का कि वो जाएं स्कूल, ठीक है, बट अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये सेफ नहीं होगा। जो रितिका जी, कितना नुकसान आप मानते हैं बच्चों का घर में हुआ, या कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों को? सर ऐसे है कि मेरे अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन क्लासेस भी रही हैं, टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, बच्चों को जो भी इनका होमवर्क, बाकी ये है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई थी, ठीक है, जिन्होंने तो ध्यान दिया होगा, क्योंकि टीचर स्कूल में बैठ के ऑनलाइन क्लास लगा रहा है, कोई भी टीचर घर पे नहीं आ सकता, ठीक है। बच्चों का होमवर्क कराना, बच्चों ने किया है या नहीं किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की है। बट अगर मैं बात करूँ, मेरा छोटा बच्चा वो टीचर के साथ इतना इंगेज है, मतलब दोनों बच्चे, उनको फर्क पड़ता है ऑनलाइन क्लास से, टीचर कुछ भी कहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, वर्चुअल में बात हो रही है, बट वो बच्चे, मतलब अगर टीचर ने बोला है कि आपने अच्छे से चेयर टेबल पे बैठ के काम करना है, तो वो चेयर टेबल पे बैठ के ही काम करते हैं, वीडियोस ऑन होती हैं बच्चों की। तो छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बड़े बच्चों को शायद पड़ा होगा फर्क। बट जो रितिका जी, जो स्टूडेंट अभी सरकार ने फैसला लिया कि जिस तरह केसेस कम हो रहे हैं, एक तरफ थर्ड वेव की भी कहीं ना कहीं बातें आ जाती हैं कि थर्ड वेव जो है उसका खतरा भी बरकरार है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर इसीलिए तो कन्फ्यूजन है ना, अगर थर्ड वेव, मतलब देखो न्यूज़ में आ रहा है, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में था कि केरला में एकदम से केसेस आ गए, ठीक है, तो पेरेंट बेचारे क्या करें, फिर हम तो अपनी जॉब्स भी नहीं कर पाएंगे अगर मान लो बच्चों को। और ये चीज़ है कि मतलब बोला जा रहा है कि अब जो थर्ड वेव में बच्चे जो हैं उन पे ज़्यादा खतरा है, तो इस हालात में आपको लगता है कि पेरेंट्स रिस्क नहीं लेंगे? पेरेंट्स
मतलब जैसे मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रिस्क नहीं लूंगी, बाकी पेरेंट्स मतलब हर बंदे का अपना व्यू पॉइंट है, हर कोई फ्री है, बट मेरी जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, बच्चों के ग्रुप्स बन रखे हैं, पेरेंट्स ग्रुप बन रखे हैं, बट मैनी आर सेइंग कि हम मैनेजमेंट की तरफ से आपको कोई कांटेक्ट किया गया कोई पेरेंट्स मीटिंग के लिए? अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं आया जी। आपके जो सर्कल में और भी बच्चों के माता पिता हैं, आपसे बात तो हुई होगी उनकी, तो जॉइंटली क्या कंक्लूजन निकाला? मतलब हमारा तो यही कंक्लूजन है कि हमारे लिए बच्चों की हेल्थ कम्स फर्स्ट। अगर बच्चे हमारे हेल्दी हैं, घर पे हैं, सेफ हैं, अगर एक साल थोड़ा कम भी पढ़ लेंगे, क्योंकि बच्चे अभी उस एज में हैं, छोटी क्लासेस हैं, अगर ये वाला कभी बाद में याद भी नहीं रहना कि ये वाला बहुत सारे पेरेंट्स तो एक एक हर वर्ष बच्चे का कि खराब ना हो उस ढंग से भी सोचते हैं, तो आपको लगता है कि सेहत पे जो सेहत है वो पहले जरूरी है? सर मुझे तो यही लगता है कि सेहत, देखो जो हेल्थ है वो दोबारा नहीं आ सकती। हेल्थ जो है वो हमारा वो बहुत प्रेशियस है, ठीक है। ये वाला ईयर अगर मान लो एक रिपीट भी कराना पड़ गया, मुझे कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए बच्चों की हेल्थ पहले है। आप यहाँ तक प्रिपेयर हैं कि अगर एक साल मुझे एक साल, वैसे तो ये नौबत नहीं आएगी, ठीक है, बट अगर स्टिल एक साल रिपीट भी कराना पड़ गया तो मैं तो भी उसके लिए तैयार हूं। ऑनलाइन स्टडी जो टीचर्स ने करवाई, आपने कहा बहुत मेहनत करवाई, तो बच्चों को उसका असर बच्चों में दिखा? सर बच्चे जो हैं, देखो अब जो छोटा बच्चा है, जैसे दोनों छोटे हैं, दोनों अपने आप काम तो नहीं कर सकते ना, उनको पेरेंट्स की हेल्प चाहिए ही चाहिए, ठीक है, टीचर्स की हेल्प भी चाहिए ही चाहिए। तो टीचर्स से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में पूछते थे, टीचर ने कभी नहीं बोला होना कि मतलब हम नहीं बताएंगे, और अगर बच्चा मेरे से पूछता था तो बच्चे के डाउट्स क्लियर हैं, तो बच्चों की स्टडीज मुझे नहीं लगता इतने इफेक्ट है, यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज में फर्क पड़ा है। आपके दिमाग में सरकार के इस फैसले के बारे में क्या विचार है कि ये फैसला सही है या गलत है? सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, पहले तो ये बोला जा रहा था वैक्सीनेशन आएगी, मतलब ये एकदम से फैसला लिया ही क्यों गया, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। मेरी समझ के परे है ये बात कि ये फैसला ही क्यों लिया गया एकदम से। मतलब ना तो देखो, अगर तो वैक्सीनेशन लग गई होती, जनवरी में भी ऐसे ही हुआ था पहले कि तब भी मतलब हाँ, जब सेकंड वेव आई, मतलब 1-1.5 महीना स्कूल लगा, फिर सेकंड वेव आई। अब सितंबर में अगर एक्सपेक्टेड है तो पहले 10th 11th 12th चलने देते 1 मंथ, 15-20 दिन वेट कर लेते, 2-3 हफ्तों में पता चल जाना था, पिक्चर क्लियर हो जानी थी, फिर 8th 9th शुरू कर देते, स्लोली एंड स्टैडली आफ्टर 2 वीक्स शुरू करते ना। आपको लगता है कि अभी जो है फिर बच्चे, इसमें साफ ये भी लिखा है रितिका जी के अगर पेरेंट्स कहेंगे तो तभी ही बच्चे भेजेंगे, तो ये तो फैसला, ये किस तरह का फैसला है? चलो ये तो ठीक है, क्योंकि फोर्स कोई कर ही नहीं सकता किसी को। ठीक है, तो ये घर जो माता पिता हैं उनके भी मन में कभी कहीं कोई ना कोई बहुत से गुस्से हैं। स्टूडेंट हमारे साथ है, बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आरव शर्मा। आरव, सामने देखे बताइए कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th में। तो आपने सारा साल ऑनलाइन स्टडी की, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा बेटा? एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा, पर हाँ कभी कभार नेटवर्क इशू होता था, तो मतलब क्लास अपने आप कट जाती थी, तो ज्वाइन होने में दिक्कत होती थी, तो नेटवर्क इशू, फिर उसी के लिए फिर थोड़ा समझ नहीं आता था, तो फिर मम्मी पापा से पूछते थे, तो फिर वो बताते थे, तो कभी कभार मन में डाउट्स रहते थे। आरव, जो स्कूल में स्टडी हुई इससे पहले, कोविड से पहले, जो जहाँ ऑनलाइन स्टडी हुई, इसमें आपको क्या लगता है विद्यार्थियों को फायदा हुआ होगा या नहीं? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तो फ़ायदा ही होगा, वो पढ़ तो ऑनलाइन में भी पढ़ लेंगे और ऑफलाइन में भी। जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो ऑफलाइन का, वो जो ऑनलाइन का फ़ायदा उठाते हैं, वो मतलब क्लास, हमारी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो क्लास मतलब क्लास टीचर उनका नाम लेते रहते हैं पर वो आंसर नहीं देते, वो सिर्फ क्लास ऑन करके वो पता नहीं कहाँ जाते हैं। फ्यूचर में जो आपकी स्टडी है वो तो किसी तरह डिस्टर्ब नहीं हुई बेटा? नहीं, सारा काम किया, टीचर हमसे मंगवाते थे, उनको भी भेजा, समझ के किया, और डाउट्स भी क्लियर हैं सारे। स्कूल में जो आपका माहौल था, फ्रेंड्स को मिस करते रहे हो? हाँ, फ्रेंड्स को तो फ्रेंड्स से तो बात होती रहती थी, फ्रेंड्स से कभी कभार फ्रेंड्स को खुद कॉल कर लेते थे, कभी आ जाते थे, बट हाँ जो मतलब वर्चुअल ऐसे नहीं होता, जो मतलब ऑफलाइन मिलके हम बातें करते हैं वो वर्चुअली नहीं कर सकते। तो आरव, अभी सरकार का फैसला आप फिर सही मानते हो, या जो आपके मम्मी ने कहा वो सही है कि अभी वेट करेंगे? अभी वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो वेट करनी चाहिए थी, क्योंकि वैक्सीनेशन तो सबको लगी नहीं है अभी। पहले भी बोला था कि वैक्सीनेशन सबको लगेगी तभी स्कूल खुलेंगे, अब सभी को तो लगी नहीं है।
जो आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं बेटा? स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन लगेगी तो हाँ थोड़े सेफ हो जाएंगे। और पर मतलब अगर कुछ बच्चे होते हैं जैसे वो स्कूल में जाकर इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं लेते, अब हम तो लेंगे पर जो नहीं लेंगे फिर उनसे हमें भी खतरा हो सकता है। स्कूल में और सीटिंग अरेंजमेंट भी इस तरह बनाए गए हैं जो गवर्नमेंट के ऑर्डर आए थे 10th से 12th तक के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, फास्ट जो है सैनिटाइजेशन लगातार रहे। तो स्कूल में आपको लगता है कि छोटे बच्चे भी मेंटेन कर सकते हैं जी? सर जब टीचर अगर दूसरा पीरियड होगा तो टीचर जाएगा तो तब तो कोई क्लास में रहेगा नहीं देखने के लिए, तो उस वक्त में कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। अब टीचर को तो नहीं पता रहेगा कि इसने क्या किया, क्योंकि क्लास में कैमरेज तो लगे ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं यार बच्चे खाना भी शेयर करते हैं, बुक्स भी शेयर करते हैं, तो ये एक कल्चर होता है स्कूल का, हर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इन हालात में अगर स्कूल लगते हैं तो ये एक जो फ्रेंडशिप थी, जो एक सर्कल था, बरकरार रहेगा कि कोविड का कहीं ना कहीं असर रहेगा? फ्रेंड्स तो फिर दूर, मतलब फ्रेंड्स कोई प्रेफर करेगा नहीं कि वो कोई एक दूसरे का खाना शेयर करे, बट अगर मतलब ऐसा कुछ हुआ तो काफ़ी बच्चे अपना खाना शेयर नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए जैसे सिचुएशन चल रही है। गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहते हैं बेटा? अभी थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए था, क्योंकि अगर थोड़े हम ऑब्जर्व कर लेते 12th 11th के बच्चों को कि मतलब कैसे हैं, पर वो रुके नहीं, एकदम से ही 6th 7th 8th भी शुरू कर, 9th सब शुरू कर दिया। अब अगर एकदम से मतलब थर्ड वेव भी आ गई, केरला में अभी पता लगा था कि थर्ड वेव आ गई है। तो बेटा मम्मी पापा का कहना मानोगे अभी आप? हैं? जैसा मम्मी पापा कहेंगे वैसा ही, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए सोचते हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਲੱਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। फैसला है जो स्कूल दोबारा लगने जा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा ही है, लेकिन यह है कि ऑनलाइन जो था, मतलब पहले ऑनलाइन था और अब ऑफलाइन हो गया है, तो ऑफलाइन में हमें फ़ायदा ही है। मतलब गवर्नमेंट ने अच्छा किया डिसीजन कि ऑफलाइन कर दे जल्दी से जल्दी, क्योंकि इससे स्टडीज़ हमारी लैक हो रही थी पीछे। तो आपकी स्टडी ऑनलाइन थी, वो कितने % मानते हैं कि प्रभावित हुई होगी? हुई थी, पर मतलब नॉर्मली था, पर ऑफलाइन से बेटर नहीं था, उससे कम ही था। क्योंकि पेरेंट्स का किस तरह का प्रेशर रहता था या किस तरह की पेरेंट्स आपसे बात करते थे? पेरेंट्स थे कि पेरेंट्स बोलते थे ऑनलाइन में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, लेकिन अब होता है कि वही ना, जैसे ऑनलाइन में अगर हम जाएंगे तो फिर मतलब रिलेटिव्स होते हैं, घर में फैमिलीज होती हैं, तो डिस्टर्बेंस तो होती है थोड़ी बहुत। कभी ना कभी जो सी डिस्टर्बेंस आ जाती थी। हाँ, बीच में तो आती है ऑनलाइन में। वही आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो जो पेरेंट्स थे वो तो आपको जिस तरह का एक माहौल दे सकते थे, लेकिन जो स्कूल का माहौल है उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप बेटा? वो तो स्कूल का माहौल तो स्कूल का ही होता है, आप कुछ भी कहें ना, तो वही है कि ऑफलाइन बेटर था ऑनलाइन से। तो अभी उम्मीद है थर्ड वेव से पहले कि पंजाब में थर्ड वेव नहीं आएगी, और जब तक नहीं आएगी स्कूलों में जो अरेंजमेंट हैं वो ठीक ही रहेंगे बेटा? हाँ, कोशिश तो करनी चाहिए, वैसे तो ठीक ही रहेंगे, पर अब कहाँ, फ्रेंड्स तो होते हैं, वो मिलना तो होता ही उन्हें, तो अगर थर्ड वेव आती है तो फिर स्कूल बंद हो जाने चाहिए। 10th का भी रिजल्ट कल आया था, +2 का आया था रिजल्ट शायद, तो उसके जो स्टूडेंट से आपकी बात रही होगी सीनियर्स की, तो उनके जो रिजल्ट थे उनसे वो सेटिस्फाई थे? नहीं, सब बच्चे सेटिस्फाई तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पेपर तो दिया नहीं था, और उनके मतलब जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी उन टेस्ट के बेस पे उन्हें मार्क दिए गए हैं, तो वो तो नहीं होगा ना उतना, मतलब
सेटिस्फाई तो नहीं होंगे उनसे, इसलिए। वैसे तो खुलने तो नहीं चाहिए क्योंकि थर्ड वेव तो आ ही चुकी है साउथ में, पर जब तक नहीं आती तो अगर स्कूल अच्छे अरेंजमेंट करते तो हम जा भी सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम सब अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो ठीक ही है। आपके ध्यान में है कि साउथ में जो सेकंड वेव आ गई, थर्ड वेव आ गई है? हाँ वो तो आ ही रही है, लेकिन अगर सिर्फ अभी वैसे देखा जाए तो नहीं खुलने चाहिए क्योंकि आ ही गई ऑलमोस्ट देयर है ये, तो तो नहीं। ये सरकार का फैसला अभी आपको नहीं ठीक लगा? यस सर। क्यों? ऑफलाइन स्टडी ठीक थी या ऑनलाइन स्टडी ठीक थी बेटा? वैसे तो ऑफलाइन ही सही है। ऑफलाइन में भले कुछ सर से डाउट पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंस हो ही जाता है, डिस्ट्रैक्शन ईजी हो जाती है। तो जिस तरह आप 10th के स्टूडेंट थे, +1 +2 में हो गए, तो कोविड के समय में आपके ये क्रूशियल क्लासेस होते हैं, टर्निंग पॉइंट होती हैं ये क्लासेस, तो ऑनलाइन स्टडी ने आपको जो आपका टारगेट था उसमें आपकी जो अचीव करना चाहते थे, तो वो टारगेट से थोड़ा मुश्किल तो नहीं हुई? टारगेट की तरफ से ध्यान तो थोड़ा नहीं भटका? नहीं, डिस्ट्रैक्शन इजीली हो जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि कभी भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। ऑफलाइन में होता है कि हाँ हमें कुछ करना है, अभी जैसे हम क्लास में बैठे हैं, सर होते हैं वही बोल देते हैं उधर ध्यान मत दो, तो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन हो जाती है आराम से। तो टीचर ने वहाँ पूरा सहयोग दिया आपका? यस सर, टीचर तो होते ही हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अब +2। +2 में। तो +1 में भी जिस सारा साल ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ी, अभी +2 जो दूसरा ये साल है जहाँ भी ऑनलाइन है, तो किस तरह का आप कोविड का इफेक्ट देखते हैं स्टडी पे पड़ा? कोविड पे इफेक्ट तो पड़ा ही है क्योंकि जो क्रूशियल क्लासेस होती हैं वो तो सारी ऑनलाइन में निकल गई, क्योंकि उसमें ही सारा बेस बनना होता है और सारा बेस तो वो ऑनलाइन में तो वैसे भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप पढ़ ही नहीं पाते। जो 10th जब आपने की थी उस समय तो कोविड का नहीं था, तो वो तो बेस आपका मजबूत था? यस, पर जो होता है जैसे कि 10th वाला बेस कम ही आता है, ज़्यादातर जो +1 का होता है वही साइंसेस में आगे आके काम आता है, और जो सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स होते हैं वही आगे जाके। किसी किस्म के कितने % आप मानते हैं कि नुकसान हुआ होगा स्टडी का? 70% तो मान के चलते हैं कि हुआ ही है। ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा बेटर समझते हैं या ऑनलाइन स्टडी? ऑफलाइन स्टडीज़ ज़्यादा बेटर हैं क्योंकि उसमें हम टीचर से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकते हैं, और ऑनलाइन से ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है। जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए थे बिल्कुल सही डिसीजन लिए थे जो कोविड के रिलेटेड जब लॉकडाउन लगाया था? अगर हेल्थ को देख के देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अच्छे डिसीजंस लिए थे, पर अगर हम अपनी एजुकेशन का देखें तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। आप तो कंप्रोमाइज हो गया, आप फिर भी 10th +1 +2 के स्टूडेंट जो छोटे बच्चे हैं अबव जो नर्सरी से लेके फर्स्ट तक हैं या 5th स्टैंडर्ड तक हैं, तो उनके लिए भी हालात नॉर्मल मानते हैं आप सभी के भाई बहन तो पढ़ते ही होंगे? उनके लिए एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी तो उनको मतलब उतना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना पड़ता। जो आगे जाके आती हैं क्लासेस जैसे 8th 9th वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं बच्चे के लिए, और उसी में सबसे ज़्यादा मतलब जो गवर्नमेंट ने पिछले समय में कोविड के रिलेटेड फैसले लिए, चाहे स्कूल खोलने का डिसीजन लिया हो, स्कूल बंद करने का लिया हो, इन सभी डिसीजन को आप क्या कैसे देखते हैं और कितना नुकसान मानते हैं कि आपकी स्टडी का हो गया होगा? जैसे कि देखा जाए कि अगर पिछले साल का देखा जाए कि जैसे उन्होंने एक अचानक ही लॉकडाउन लगा दिया था। स्टार्टिंग में तो जैसे उन्होंने जैसे एक मतलब पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो शायद लगा था कि हाँ ऑनलाइन स्टडीज़ बेटर हैं, पर उसके बाद फिर जब धीरे धीरे अब टाइम निकलता गया तो फिर बच्चों को डिस्ट्रैक्शन वगैरह ज़्यादा आ गई। कई बच्चे तो मतलब कंसंट्रेशन से पढ़ते भी नहीं थे। और कुछ अभी जो लास्ट क्वेश्चन में जो अभी स्कूल मैनेजमेंट ने अलग अलग मैसेज भेजे, पेरेंट्स को बुलाया गया है, और अगर कोई पेरेंट्स चाहेगा तो तभी उसका बेटा आएगा, बच्चा आएगा स्कूल में, और स्टडी जो है ऑनलाइन चलती रहेगी, तो इसको कैसे देखते हैं? ये भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मतलब हमें ऑप्शन मिला है। और अगर बच्चों मतलब जो जिनके पेरेंट्स को है कि हाँ कोविड से थोड़ा सा खतरा कम हुआ है, वो बच्चे भेज रहे हैं, और जो नहीं है मतलब जिनको ज़्यादा लगता है वो नहीं भेज रहे।